नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ई दीक्षा पर। दोस्तों, आज तक हमने नंबर्स के बारे में बात करा है, ग्रहों के बारे में बात किया है और एक ख़ास चीज़ जो इन दोनों में मौजूद है जिसका जिक्र हम अक्सर करते हैं वो है एनर्जी। दोस्तों, एनर्जी सभी में होती है, नंबर्स में, ग्रहों में, हम सब में, हमारे चारों तरफ। यूँ समझिए कि जिस तरह हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है, हालांकि वो हमें दिखाई नहीं देती, पर हम जानते हैं कि हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है। ठीक उसी तरह जो ये एनर्जी है, ये भी हमारे चारों तरफ मौजूद होती है। हमें नज़र नहीं आती, पर हमारे आसपास की हर चीज़ में एक उनकी अपनी खास एनर्जी होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आप सभी ने नोटिस करा होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में कि आप यदि 8 घंटे की भी नींद पूरी करके उठो तब भी एक अजीब सा भारीपन सा रहता है या हम बहुत लेथार्जिक फील करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारे सराउंडिंग की एनर्जी होती है, ये इन सभी का हम पर एक प्रभाव रहता है। तो आज हम इन्हीं से जुड़ी कुछ खास चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कुछ ही दिनों के बाद नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और उसके कुछ दिनों के बाद दिवाली। दोस्तों, दिवाली में हम अक्सर घर की साफ़ सफाई तो करते ही हैं, तो क्यों ना इस बार साफ़ सफाई के साथ साथ घर की वास्तु को भी ठीक कर लिया जाए। तो चलिए जानते हैं कुछ 5 बेहद इम्पॉर्टेंट वास्तु टिप्स। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी खास वास्तु टिप्स के बारे में बातें करेंगे जो जुड़ी हुई हैं हमारे हेल्थ से, हमारी वेल्थ से, हमारी प्रॉस्पेरिटी से एंड ओवरऑल हमारी वेल बीइंग से। दोस्तों, हम सभी के घरों में तुलसी का पौधा तो होता ही है। तुलसी का पौधा सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ पे औषधि के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। पर दोस्तों, आध्यात्म में तुलसी के पौधे का जितना महत्व है उतना ही महत्व इसका हमारे घर की वास्तु को ठीक करने में है। तुलसी का पौधा जितनी भी हमारी घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे दूर कर देता है, या यूं कहे कि उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। तो दोस्तों, हमारे 5 वास्तु टिप्स में जो सबसे पहला और सबसे टॉप पर है वो है तुलसी का पौधा। कोशिश करें कि आपके घर में तुलसी का पौधा हो और वो उत्तर की दिशा में, पूर्व की दिशा में या नॉर्थ ईस्ट में हो। दोस्तों, वास्तु में डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा महत्व है। हर डायरेक्शन की अलग अलग एनर्जी होती है, इसलिए आप जब भी अपने घर में फर्नीचर्स रखते हैं या कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसका डायरेक्शन सही होना बहुत ज़रूरी है। और तुलसी के पौधे को हमारे वास्तु के अनुसार जो दिशा दी गई है वो है उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व की दिशा। एक और ख़ास बात है दोस्तों कि कोशिश करें कि आप तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ से बाहर की हवा तुलसी के पौधे से होकर आपके घर में प्रवेश करे। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि या आपके दादी नानी के घरों में या जो हमारे पुराने समय में जो घर हुआ करते थे, अक्सर उनमें हमारा जो मेन डोर होता था उसके ठीक सामने एक बड़ा सा आंगन होता था और उस आंगन के बीचों बीच में ही तुलसी का पौधा होता था। दोस्तों, पुराने समय में चाहे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो या ना हो, पर चीज़ें जो भी हमारे आसपास की चीज़ें थी वो अक्सर वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सटीक हुआ करती थी। दोस्तों, इस तुलसी के पौधे से जो हवा होकर हमारे घर में प्रवेश करती है वो हमारे घर की ऊर्जा को सकारात्मकता देती है, एक पॉजिटिव एनर्जी से भरती है। तो उम्मीद करती हूँ कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी डायरेक्शन का खास ख्याल रखें और ध्यान रखें कि उस पौधे से होती हुई हवा आपके घर में प्रवेश करे। दूसरी टिप है दोस्तों, हमारे घर का किचन, रसोई घर। दोस्तों, ज़िंदगी में 2-3 चीज़ें जो बेहद ज़रूरी हैं, हवा, पानी
भोजन, ये खाना एक तरह से हमारे शरीर का ईंधन है, एक फ्यूल है जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो खाना हम ग्रहण कर रहे हैं वो सही इंटेंशन के साथ और सही एनर्जी के साथ हमारे शरीर में जाए। वो जिस एनर्जी के साथ हमारे शरीर में जाएगा, हमें भी वो वही एनर्जी देगा। दोस्तों, वास्तु के अनुसार जो रसोई घर की दिशा है वो है साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व कोण। इसे हम आग्नेय कोण भी कहते हैं। ये कोण अग्निदेव का है और इस जगह में, यदि इस दिशा में आपका किचन है, आपका रसोई घर है, तो वहाँ पे अग्नि जो है वो नियंत्रित तौर पर रहती है, जिसका उपयोग हम भोजन को पकाने के लिए होता है। दोस्तों, मैंने अपनी कई वीडियोस में बार बार जिक्र किया है कि अग्नि जब नियंत्रित होती है तो वो भोजन पकाती है, हमें रोशनी देती है, पर यदि वो अनियंत्रित हो जाए तो हर किस्म का डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। इसीलिए कोशिश करें कि आपका जो रसोई घर है वो आपके साउथ ईस्ट में हो, यानी कि आग्नेय कोण में। दोस्तों, तीसरी वास्तु टिप्स है जो आपके घर की उत्तर दिशा है, या तो आपके घर की या आपके कमरे की, जहाँ पे भी जो भी उत्तर दिशा की दीवार है, कोशिश करें कि उस दीवार पे कोई हैवी फर्नीचर ना रखा हो। जो नॉर्थ की वॉल है वो क्लटर फ्री हो, किसी भी किस्म का हैवी हीटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो वहाँ पर। दोस्तों, नॉर्थ की दिशा जो होती है ये कुबेर की दिशा होती है, इसलिए इस दिशा को आप जितना फ्री रखेंगे उतना ही आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, जो आपकी वेल्थ है, वो बढ़ेगी। इस दिशा में यदि आप हैवी फर्नीचर्स रखते हो तो ये आपकी ग्रोथ को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को, इन सभी को ब्लॉक करती हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। इसीलिए कोशिश करें कि आपके घर की और आपके कमरों की जो नॉर्थ वॉल है उसे आप बिल्कुल क्लटर फ्री रखें। उसे जितना आप ओपन रखेंगे, जितनी हवा वहाँ पे फ्री फ्लो होकर के गुजरेगी, उतना ही आपकी जो ग्रोथ है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो बढ़ेगी, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थी तीसरी टिप कि अपने नॉर्थ की दीवार को बिल्कुल क्लटर फ्री रखें, कोई हैवी फर्नीचर ना रखें और जितना स्पेस आप ओपन रख सकते हैं उतना स्पेस ओपन रखें। चलिए जानते हैं चौथी टिप। दोस्तों, जो चौथी टिप है वो हमारी तीसरी टिप से ही जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि जो उत्तर की दिशा है वो कुबेर की दिशा होती है, इसलिए एक मिरर, एक आईना आप उत्तर की जो दीवार है उस पर लगा दें। बहुत ज़्यादा बड़ी मिरर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक 6 इंच या 9 इंच का जो स्क्वायर मिरर होता है आप उसे लगा सकते हैं दीवार के ऊपर की तरफ। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें खुद को देखें या उसमें उसे देखने के लिए यूज़ करें। आप इसे बस जो नॉर्थ की दीवार है उस पर आप ऊपर की तरफ में एक छोटा सा स्क्वायर 6 इंच या 9 इंच का एक मिरर आप लगा सकते हैं। ये आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, एक और ख़ास बात है कि आपके घर की जो अलमीरा है, जिसमें आप अपने वैल्यूएबल्स रखते हैं, कैश रखते हैं या अपनी ज्वेलरीज रखते हैं, उसे आप अपने घर की या कमरे की साउथ वॉल पे या साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें, ताकि जब भी आपके अलमीरा का अगर दरवाज़ा आप उसे खोलेंगे तो जो उसका फेस है वो नॉर्थ वॉल की तरफ हो, यानी कि कुबेर की तरफ हो। तो जितनी बार भी आप अपने अलमीरा का दरवाज़ा खोलेंगे, कुबेर देव की नज़र उस पर पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं अपने आखिरी यानी कि 5वीं वास्तु टिप के बारे में। दोस्तों, हम सभी को नए नए गैजेट्स का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बहुत शौक़ होता है। अक्सर हम जैसे ही कोई कुछ नया अपडेट आता है तो हम नई चीज़ लेकर के घर में आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो 5वीं वास्तु टिप है वो इन्हीं से जुड़ी हुई है। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, या तो वो बंद पड़े हुए हैं या वो ख़राब हैं, तो उन सभी डिवाइसेस को अभी और इसी वक्त अपने घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो बंद पड़ी हुई हैं या जिनका हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से, सालों से यूं ही बस पड़ी हुई हैं और आगे भी इसका कोई ख़ास यूज़ है नहीं, ये चीज़ें अपने में एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं।
इसीलिए कोशिश करें कि आपके घर में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बिल्कुल भी ना हो, कोई बंद पड़ी हुई घड़ी ना हो। यदि कोई घड़ी बंद पड़ी हुई है तो उसमें बैटरी डलवा दें, वो चलती हुई हो, या अगर वो काम की नहीं है तो उसे फिर बाहर निकाल दें। दोस्तों, अक्सर ये जो चीज़ें बंद पड़ी हुई होती हैं, या हमारे घरों में अक्सर ऐसा एक कमरा होता है, स्टोर रूम होता है, जिसमें हम सारा सामान भर देते हैं और हम कभी कभार ही उस रूम में जाते हैं। दोस्तों, ऐसी जो जगहें होती हैं या चीज़ें होती हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये सभी अपने चारों तरफ एक नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आपके घर का जो वातावरण हो, जो स्पेस हो, वो काफ़ी ओपन हो, ताकि जो एनर्जी है या हवा है वो फ्री फ्लो कर सके, बाहर से रोशनी आपके घर में आ सके। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। कोशिश करें कि आप अपने घर के हर कोने में दिन में थोड़ा ना थोड़ा समय ज़रूर व्यतीत करें। कोई भी कॉर्नर ऐसा ना हो जो बिल्कुल ही अछूता पड़ा रहता हो, जिसका कोई इस्तेमाल ही ना करता हो। इस तरह से आप अपने घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को, एक पॉजिटिव एनर्जी को का जो फ्लो है वो बरकरार रख सकते हैं। इसी के साथ आप अपने लिविंग स्पेस में प्लांट्स को अकोमोडेट करें। ये ना सिर्फ आपके घर को सुंदर दिखाएंगे, बल्कि ये जो एक हवा का और एनर्जी का जो एक फ्लो है उसे भी काफ़ी हद तक नियंत्रित रखते हैं। दोस्तों, नेचर ने हमें सब कुछ दिया है। वो हर चीज़ जो हमारी वेलबींग के लिए ज़रूरी है वो सब कुछ नेचर में मौजूद है। बस ज़रूरत है हमें थोड़ा सा उसे समझने की और अपनी लाइफ में उसे अकोमोडेट करने की। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये 5 वास्तु टिप्स, जो वैसे तो बड़े ही छोटे से और आसान से हैं, लेकिन यकीन मानिए इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है हमारी ज़िंदगी में। कई सारे हमारे काम जो काफ़ी समय से अटके हुए हैं, नहीं हो रहे हैं, आपको कुछ करना है लेकिन आपको वो मौका नहीं मिल रहा है उस काम को करने का, ये थोड़े से चेंजेस करके देखिए। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चेंजेस आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, इस बार की दिवाली में सिर्फ घर की साफ सफाई ही नहीं, बल्कि वास्तु भी ठीक करें और अपने घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करें। दोस्तों, जाते जाते एक और बोनस टिप देती हूँ आपको। जब भी आप खाना बना रहे हों या पानी पी रहे हों, तो कोशिश करें कि कोई भी मंत्र, यदि आप जिन भी देवता को पूजते हों, आपके जो भी इष्ट हों, आप उन्हें याद करें। खाना बनाते समय आप कोई भी, जैसे गायत्री मंत्र है, वो चला दें। दोस्तों, जो पानी है, जो जल है, इसमें अपनी एक मेमोरी होती है, इसमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। इस पानी के चारों तरफ जिस तरह का वातावरण होता है, वैसी ही एनर्जी लेकर ये अपने में समा लेती है। तो जब आप खाना बना रहे हों, अक्सर हमारे खानों में तो पानी पड़ता ही है, तो यदि पीछे अगर आपने कोई जैसे गायत्री मंत्र चला दिया, तो जो उसकी एनर्जी है, जो उस मंत्र की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो उस पानी के साथ मिलकर आपके खाने में भी मिल जाती है। या जब आप पानी पी रहे हों, तो जो पानी का ग्लास है उसे आप अपने हाथ में लेकर के आप 2 सेकंड के लिए ही आंखें बंद करके अपने इष्ट को याद करें, या आप उसमें जो इंटेंशन डालेंगे कि ये पानी आपके शरीर में जाकर आपके मन को, आपके मस्तिष्क को पॉजिटिविटी दे और आपके शरीर से हर नेगेटिविटी को दूर करे, आपको हर तरह से हील करे। तो देखिएगा दोस्तों, अगर ये आप अपनी डे टू डे की लाइफ में प्रैक्टिस में रखते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा चेंजेस फील करेंगे, ना सिर्फ अपने अंदर बल्कि अपनी सराउंडिंग्स में भी। जो आपका मूड है वो एकदम से बदल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। आजकल के माहौल में जहाँ हर तरफ कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ है, किसी न किसी तरह की नेगेटिविटी फैली हुई है, ये ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारा बल्कि हम सबका ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम
कोशिश करें अपने लेवल पर जितनी आप लोगों की मदद कर सकते हैं, जिस तौर से भी आप उस तरह से मदद करें। ये थोड़े से चेंजेस आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि जो आने वाला समय है वो उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी को, हैप्पीनेस को लेकर के आए, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आपसे फिर मिलूँगी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ नई बेहद इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें, कमेंट करें। कोई विशेष जानकारी चाहिए हो, चाहे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से रिलेटेड, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।